हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उत्तराखंड स्टडी विद अनीता जोशी। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित लोकोक्तियाँ। देखिए, अभी तक हमने लोकोक्तियाँ जो पढ़ी हैं, कुमाऊनी लोकोक्तियाँ, गढ़वाली लोकोक्तियाँ पढ़ी हैं। आज भी हमारी कुमाऊनी और गढ़वाली जो है दोनों टाइप की जो है लोकोक्तियाँ हैं, लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि ये जो लोकोक्तियाँ हैं ये हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसमें जो है क्वेश्चन आपके दो तरीके से पूछे जा सकते हैं कि ये लोकोक्ति जो है किस शासक से संबंधित है या इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। तो दो तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप सी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में जो है मे भी जो है इसे जो है आपका पीसीएस इत्यादि जो है आपके जो पेपर हैं उसमें भी जो है इसको इंक्लूड किया जा सकता है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज की पहली लोकोक्ति से। इसमें है तोपवाल की तोपताप। ध्यान से देखिए, तोपवाल की तोपताप चौंडियाल का राज। ठीक है, तोपवाल की तोपताप चौंडियाल का राज। तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? ऐसे कुछ समझ में आ रहा है? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है ऐसे? देखिए, मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो ध्यान से सुनिए। इसका अर्थ है कि जो ये आपकी स्टोरी है ये किससे संबंधित है? ये चांदपुरगढ़ के राजा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चांदपुरगढ़ के राजा, चांदपुरगढ़ के राजा से संबंधित है। राजा से संबंधित, ये ध्यान में रखेंगे। अब इसमें जो है क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो चांदपुरगढ़ के राजा से संबंधित है आपकी ये लोकोक्ति। तो ये इसमें ही कहते हैं कि चांदपुरगढ़ के राजा उस समय कौन थे? तोपवाल थे। तो चांदपुरगढ़ के राजा जो है उस समय जो है जो चौंडियाल थे उनका बोलबाला था। तो चांदपुरगढ़ के जो राजा है वो चौंडियालों को हराकर यहाँ पर जो है चौंडियालों को हराना चाहते थे ताकि उनका जो है अपना जो राज्य है वो बचा रहे। लेकिन इससे पहले वो ऐसा करते, चौंडियालों ने उन पर आक्रमण किया, उन्हें पराजित किया और यहाँ पर जो है अपना स्थापत्य बना दिया, यानी कि इस क्षेत्र पर जो है अपना अधिकार कर लिया। तो अब समझ में आएगा आपका। देखिए, तोपवाल की तोपताप चौंडियाल की राज, यानी कि राजा तो कौन था? तोपवाल था, लेकिन उसके बाद जो है चौंडियाल ने इसी पर आक्रमण करके यहाँ पर जो है अपना राज्य स्थापित कर दिया। अब समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो ये जो है चांदपुरगढ़ के राजा से संबंधित है। तो यहाँ पर जो है तोपवाल कौन है? तोपवाल जो है चांदपुरगढ़ के राजा हैं। ठीक है, ये हैं चांदपुरगढ़ के राजा। तो यहाँ पर जो है चौंडियाल ने चांदपुरगढ़ को जीतकर अपना आधिपत्य स्थापित किया। अपना आधिपत्य, अब इसमें कुछ भी क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर लिखना होगा, आंसर भी लिख सकते हैं और वैसे बताना होगा आप किसके टाइम पीरियड में या फिर किस जगह की बात हो रही है, तो ये भी आप कर सकते हैं। आधिपत्य स्थापित किया, ये हमारा क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन जो है हिस्ट्री के भी आप में इजी सा क्वेश्चन पूछा गया था कि चांदपुरगढ़ जो है वर्तमान के किस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है आपका? तो चांदपुरगढ़ जो है आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर आपसे पूछेंगे चमोली डिस्ट्रिक्ट में कौन सी प्लेस है, तो आपका गैरसैंण इसमें आंसर होगा आपका। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन ईजिली पूछे जा सकते हैं। अब देखिए सेकेंड लोकोक्ति की ओर चलते हैं। सेकेंड है आधो असवाल आधो गढ़वाल। आधो असवाल आधो गढ़वाल, ये तो बहुत ईजी है आपका। इसमें यह कहा गया है कि गढ़वाल के आधे भाग में जो है असवालों का राज है। ठीक, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? गढ़वाल के आधे भाग पर असवाल का राज है या शासन है। ठीक है, राज। अब नेक्स्ट देखेंगे जू खाओ पन्ने की कुंडली। ध्यान से सुनिए, जू खाओ पन्ने की कुंडली वो दिया लोहागढ़ मुंडली। अब ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अभी अर्थ समझोगे तो फिर समझ में आ जाएगा आपका। अब देखिए भाई, चंद और पवारों के बीच में जो है निरंतर युद्ध चलते रहते थे। जब आपने चंद डायनेस्टी पढ़ी या आपने पवार डायनेस्टी पढ़ी तो उस समय आपको पता है कि चंद और पवारों के मध्य में जो है आपका क्या होता था कि जो है निरंतर युद्ध होते रहते थे। ऐसे में जो है
अब जिसने जो है जिस वीर की लोहागढ़, ठीक है, जिस गढ़ की लोहागढ़ की सुरक्षा देखते हुए, यानी कि लोहागढ़ को सुरक्षित रखते हुए जान चली जाती थी, तो उसके परिवारजनों को जो है आपका एक क्षेत्र है पैनी, ठीक है। इस पैनो क्षेत्र को जो है, ये एक सिंचित इरिगेटिव लैंड होती थी, अच्छा अनाज यहाँ पर होता था। तो ये जो पैनो क्षेत्र है उस वीर गति प्राप्त करने वाले के परिजनों को दिया जाता था। अब समझ में आएगा आपका, देखिए, जू खायो पने की कुंडली वो दियो लोहागढ़ मुंडली, मतलब लोहागढ़ में जिसके मुंडली, यानी कि जिसने लोहागढ़ में अपनी मुंडली कटवा दी, सर कटवा दिया, तो वो क्या खाएगा, वो जो है पने की कुंडली, यानी कि वो जो पनो जो आपका पैनो जो क्षेत्र है आपका, वो सिंचित भूमि की जो है सिंचित भूमि का अनाज खाएगा। तो सिंचित भूमि का अनाज कौन खाएगा, जो कि लोहागढ़ में अपनी मुंडली सर कटवा के आएगा, यानी कि जो सर कटवाएगा उसके परिवारजनों को दी जाने वाली ये भूमि होती थी, ठीक। तो इसका हम लिख लेते हैं, चंद व पवारों के युद्धों के दौरान लोहागढ़ की सुरक्षा करते हुए जो वीर शहीद, इसको मैं ऊपर लिख रही हूँ, शहीद होते थे, उन्हें पैनो उपजाऊ क्षेत्र, सिंचित क्षेत्र, उन्हें सिंचित यानी इरिगेटिव लैंड मिलती थी, सिंचित क्षेत्र उनके परिवार जो होते थे, उनके परिजनों को पैनो क्षेत्र जो है दिया जाता था, ठीक। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक सिंह रणबण, एक सिंह गाय का, एक सिंह माधो सिंह और सिंह काय का। देखिए ये तो आपने पढ़ा होगा, तो आपसे पूछा जा सकता है कि किसके संबंध में जो है ये लोकोक्ति बोली गई है। तो ये लोकोक्ति जो है माधो सिंह के विषय में, माधो सिंह। तो माधो सिंह जो है किसके सेनापति थे, ये थे सेनापति महीपति शाह के। सेनापति किसके थे ये, सेनापति हैं किसके, महीपति शाह के, महीपति शाह के सेनापति थे ये। तो इनके विषय में कहा गया है कि एक सिंह तो जंगल में होता है, ठीक है। एक पहले बोला है कि एक सिंह, एक शेर रण में होता है, यानी कि रणभूमि में एक शेर होता है। एक सिंह जो है आपका जंगल में होता है, ये देख, एक सिंह जो है नहीं, एक सिंह जो है रणभूमि में होता है, एक सिंह वन में होता है, एक सिंह वाला गाय भी होता है, और एक सिंह जो है आपका क्या है, मतलब तीन तो सिंह हैं और चौथा सिंह कौन है, माधो सिंह है, और इसके अलावा धरती पर कोई सिंह ही नहीं है, यानी कोई शेर है ही नहीं। तो ये जो है किसके बारे में कहा गया है, माधो सिंह की वीरता से संबंधित लोकोक्ति है। और तुलना किससे की गई है, तुलना की गई है सिंह से, शेर से। माधो सिंह की तुलना किससे की गई है, शेर से। आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना, महीपति शाह के एक सेनापति तो आपके माधो सिंह हैं, तो बाकी के जो है दो सेनापति और कौन थे, ये आप मुझे बताना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, श्याम से कुले सामी त सामी बागी त बागी, ठीक है। श्याम से कुले सामी त सामी बागी त बागी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किससे संबंधित है, आपका कौन से रूलर से संबंधित है आपकी ये लोकोक्ति। तो श्याम से समझ में आ जाएगा आपका, तो ये श्याम शाह से, श्याम शाह से संबंधित है।
अब श्याम शाह से संबंधित क्या है, ये श्याम शाह की हठ धर्मिता इसमें बताई गई है। श्याम शाह की हठ धर्मिता, हठ धर्मिता से संबंधित है। अब देखिए मैं भी आप एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आएगा। इसमें यह कहा गया है कि श्याम शाह जो है हठी स्वभाव के थे, हठ धर्मिता थे, और ये जो है जैसे आपके मोहम्मद तुगलक के से जो है इनकी तुलना की गई कि जिस तरीके से मोहम्मद तुगलक जो है हठी थे, तो उसी तरीके से जो है ये इनमें भी जो है हठ धर्मिता थी। अब ये कहते हैं कि जैसे श्याम शाह जो है बागी तो ये कह रहे हैं सामी तो सामी, बागी तो बागी। तो अगर श्याम शाह जो है सीधे चीड़ के पेड़ को कह दे कि ये टेढ़ा है, तो फिर आपने बोलना है टेढ़ा है। अगर आपने ये नहीं बोला तो वो आपको जो है मरवा देगा। तो ये श्याम शाह की हठ धर्मिता के बारे में बताता है, जो कि सीधे चीड़ के पेड़ को अगर टेढ़ा बोले तो आपको भी क्या बोलना है, टेढ़ा ही बोलना है। तो ये इसका अर्थ है। अब है नेक्स्ट लोकोक्ति है आपका भैर गोला गोरला। भैर गोरला, भैर का मतलब होता है बाहर, ठीक। भैर गोरला, भीतर गोरला। बाहर गोरला है, गोरिला है, भीतर गोरिला है। अर्ज विनती कैमु करला। तो अर्ज मतलब हम अपनी जो है अर्ज, अपनी पुकार, अपनी विनती किससे कहें। अब समझ में आ गया होगा। अब ये उस समय की बात है जब कुमाऊं क्षेत्र में जो है गौरीला का राज था। किसका? कुमाऊं क्षेत्र में गौरीला जाति का जो है यहाँ पर जो है शासन था। तो ये कहते हैं कि बाहर गौरीला भीतर गौरला अर्ज विनती कैमु करला। तो मतलब कि अंदर गौरला है, बाहर गौरला है, तो हम अपनी विनती किससे? इसका मतलब उस समय जो है राजा गौरला है, उनकी रानी जो है गौरला है, जो उनके वहाँ जो मंत्री हैं, उनकी जो सेनाएं हैं वो भी गौरला हैं। तो अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम अपनी पुकार अगर करें भी तो किससे करें? तो ये इसका अर्थ है, गौरला से के शासन से संबंधित है, जहाँ पर राजा रानी मंत्री सभी समान यानी गौरिला हैं, तो विनती किससे की जाए? विनती किससे की जाए, ये प्रजा बोलती है कि तो फिर ऐसे में जो है विनती किससे की जाए। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर कुछ और बचे उन्हें भी कर लेते हैं। इतना ही है बस आपके बुक में दिए हुए। तो वही हम इससे आगे करते हैं। अब आप देखेंगे नेक्स्ट है आपका गढ़वाल कटक तो कुमो सटक। कुमो कटक तो गढ़वाल सटक। तो इसका क्या अर्थ है भाई? इसका देखिए, अब कुमाऊं और गढ़वाल में जो है युद्ध के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें ये कह रहे हैं कि जब गढ़वाल में युद्ध होता था तो लोग पलायन करके जो है कहाँ चले जाते थे? गढ़वाल में युद्ध होगा तो लोग यहाँ से पलायन करके जो है कुमाऊं में चले जाते थे, और जब कुमाऊं में युद्ध होगा तो लोग पलायन करके कहाँ आ जाते थे? गढ़वाल में आ जाते थे। तो इसी पलायन का वर्णन जो है इस लोकोक्ति में किया गया है। गढ़वाल कटक तो कुमो सटक, कुमो कटक तो गढ़वाल सटक। ठीक है, कटक मतलब क्या है आपका यहाँ पर? युद्ध से है, और सटक मीन्स आपका भागना। सटकना बोलते हैं ना, भागना। समझ में आ गया? तो गढ़वाल में युद्ध हुआ तो कुमाऊं भाग गए, और कुमाऊं में युद्ध हुआ तो गढ़वाल भाग गए। तो ये है आपके कुमाऊं व गढ़वाल, यानी कि चंद और पवारों का। ठीक है, कुमाऊं में कौन है? आपके चंद हैं, और गढ़वाल में है आपके पवार। तो कुमाऊं गढ़वाल युद्ध से संबंधित है, युद्ध से संबंधित। इसमें कहा गया है गढ़वाल में युद्ध हो तो जनता कुमाऊं पलायन करती थी, कुमाऊं में पलायन करती थी, तथा कुमाऊं में
कुमाऊं में युद्ध हो तो जनता गढ़वाल पलायन करती थी, गढ़वाल पलायन करती थी। ठीक, ये आप पूरा कर लेंगे। अब है 8th नंबर पे देखेंगे, गोरखियानी मची छे। अब ये जो है गोरखाओं के क्रूर शासन की जानकारी देते हैं। गोरखाओं के क्रूर शासन की जानकारी, शासन से संबंधित है, गोरखाओं के क्रूर शासन से संबंधित है। ये हमें पता है, जब हमने चंद पढ़ा तो आपको ध्यान होगा कि कुमाऊं पर गोरखों का अधिकार जो है कब हो गया था आपका 1 Feb 1790 AD में जो है कुमाऊं पर अधिकार हो गया। फिर जो है आपका गढ़वाल में ये अधिकार जो है आपका कब हुआ था 14 मई 1804 में जो है गढ़वाल में इनका अधिकार हुआ। तो इस तरीके से जो है जो गोरखा हैं इन्होंने आपका जो है कब से कब तक यहाँ पर रूल किया, इन्होंने हम कह सकते हैं अगर प्रॉपर रूल की बात करते हैं तो हम यहाँ जो है आपका यहाँ से यानी कुमाऊं में जब से करा तो ये जो है टोटल यहाँ इन्होंने 1815 तक जो है यहाँ पर इन्होंने रूल किया था। तो इनके जो इन्होंने यहाँ की जनता को जैसे परेशान किया, जितनी क्रूरता दिखाई, जितने टैक्स इन्होंने लगाए, तो इनके अत्याचार को जो है गोरख्याली कहा गया। इनके शासन को क्या कहा गया था, गोरख्याली कहा गया था। तो ये क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि गोरख्याली जो है किसके शासन को कहा जाता है, तो गोरखाओं के शासन को कहा जाता है। तो गोरख्याली मची छे, तो इसका मतलब जैसे अभी भी बोलते हैं ना, जब कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है तो कहते हैं क्या हो रहा है, गोरख्याली मची छे के, तो मतलब कि गोरख्याली मचा रही है, तुमने इतना क्रूर व्यवहार क्यों कर रहे हो तुम। ठीक है, तो गोरखाओं की क्रूर शासन से संबंधित आपका ये है। ठीक, अब है आपका नेक्स्ट धोतिया कमाउन टोपिया खाउन। ठीक है, धोतिया कमाउन टोपिया खाउन, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो धोती यानी कि ये ब्रिटिश शासन की बात हो रही है, यहाँ पर ब्रिटिश शासन की बात, शासन से संबंधित है। तो ये कहते हैं धोतिया कमाउन, मतलब जो परिश्रम करता है वो धोती पहनता है, धोती पहनने वाले परिश्रम करते हैं यानी भारतीय लोग, धोती पहनने वाले यानी कौन है ये, भारतीय हैं। धोती पहनने वाले परिश्रम करते हैं तथा टोपी पहनने वाले, और टोपी पहनने वाले कौन है, ब्रिटिशर्स हैं। टोपी पहनने वाले यानी कौन है ये, अंग्रेज। टोपी पहनने वाले क्या करेंगे, जो ये परिश्रम कर रहे हैं परिश्रम करने वालों का खाएंगे। ठीक है, परिश्रम करने वालों का खाते हैं। समझ में आ गया। तो इसमें ये कहा गया है कि ब्रिटिश काल में जो है जो धोती पहनते हैं वो तो परिश्रम करके खाते हैं, लेकिन टोपी पहनने वाले जो है परिश्रम करने वालों का भी खा जाते हैं। ठीक, तो ये जो है ब्रिटिश काल से संबंधित है आपकी धोतिया कमाऊं टोपिया खाऊं। ठीक, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे अंग्रेजन राज न गत्यू कपड़ा न पेटियो नाज। तो अंग्रेजों के राजपाट में गत्यू कपड़ा न जो है अंग ढकने को कपड़ा है, और ना पेटियो नाज, पेटियो मतलब पेट भर अनाज। आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये कहता है कि अंग्रेजों के राज में ना अंग ढकने को कपड़ा है और ना ही पेट भर अनाज है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। तो ब्रिटिश काल से संबंधित, तो इसमें क्या कहा गया है आपका, अंग्रेजों के राज में ना, इसको यहाँ पर अंग ढकने को कपड़ा है, ना
पेट भर अनाज है। ठीक है, तो ये जो है आपका किसमें कहा गया है, अंग्रेजों से संबंधित है, ब्रिटिश काल से संबंधित है। तो ये जो है आपके 10 लोकोक्तियाँ हमारे हिस्ट्री से रिलेटेड हो गया। ये जो लोकोक्तियाँ हैं हम कह सकते हैं कि इतिहास का जो है एक आपकी धरोहर है। ये लोकोक्तियाँ इतिहास के बारे में जो है हमें उस टाइम पीरियड के बारे में हमें बताती हैं लोकोक्तियाँ, जिस टाइम पर जो है गोरखाओं ने यहाँ पर रूल किया, चंदू ने रूल किया, पवारों ने रूल किया, ब्रिटिशर्स ने रूल किया। तो हम कह सकते हैं कि ये लोकोक्तियाँ हमारे इतिहास की धरोहर के रूप में जो है हमारे पास है। तो एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। थैंक यू।